हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी तक एक्सरसाइज सारी आपकी खत्म हो चुकी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल जो 1 है ये अपन एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। नेक्स्ट जो है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बताना है कि ये जो चार इक्वेशंस दे रखी 1 2 3 और एक ये 4, बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब आपका जनरल फॉर्म क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो, 0। या सिंपल सा बोल दे कि जो मैक्सिमम पावर हो, या तो ऐसा बोल दो कि इस फॉर्म में होना चाहिए, या जो मैक्सिमम पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स है, उसकी पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। या इसको अपन बोल सकते हैं डिग्री। डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कभी ऐसा कभी होता है तो वो क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए यही कंडीशन है, इस फॉर्म में होना चाहिए, उसकी शक्ल ऐसी दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ में ए, बी के एक्स के साथ में बी और अकेला सी। या तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल है एक्स, है ना, एक्स की मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी होना चाहिए, 2, या उसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में कर चुके हैं, पर यहाँ पर वो देखते हैं कि एग्जाम्पल में दे रखा है। अब हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सबसे पहले सॉल्व करके कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। कभी आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फार्मूला लग जाएगा। इसको कभी आप कभी ए बोल दो और इसको आप बी बोल दो, क्या जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस टाइप का फार्मूला होता है, ये मल्टीप्लाई है। ए की जगह एक्स है, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही होगा, माइनस 2। ए की जगह कितना है, ए की जगह है एक्स, इंटू बी की जगह कितना है, 2 है, प्लस 1, और इधर क्या जाएगा आपका 2x माइनस 3। ठीक है, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस 2 2 का कितना आएगा, 4x प्लस 1, और इधर कितना आएगा 2x माइनस 3। आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको पास में लिख दीजिए, माइनस 4x। देखो माइनस 4x को एक्स स्क्वायर के पास में, क्योंकि इसी फॉर्म में होता है, उसके हिसाब से किया। ये जो यहाँ पे प्लस का 2x, इसको इधर लेकर रखे हो तो कितना आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस 4, यहाँ पे बचा प्लस 1, और ये जो माइनस का 3 इधर आएगा, कितना आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। समझ में क्या किया अपन ने, स्टेप को समझो दोबारा। देखो इसको यहाँ लिख दिया, इसको माइनस का 4x को यहाँ लिख दिया, है ना, और ये जो प्लस का 2x था, इसको इसके पास लिया, इसके पास 2 लेकर क्या, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इसमें भी x पावर 1 है, इसमें x पावर 1 है। फिर यहाँ पे बचा प्लस 4, ये लिख दिया, फिर प्लस 1 ये लिख दिया, फिर माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3 हो गया। इस टाइप से इसको सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इसको लिखा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x माइनस 2x, दोनों में माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना है, 4x और 2x से कितना हो जाएगा, 6x, दोनों में माइनस है, माइनस लगा दो। या तो दोनों में ग्रेटर कौन है, दोनों में ग्रेटर ही है, जिसका कि माइनस है 2 लगा दो। अब ये देखो, ये तीनों प्लस में तो प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इजिकल टू 0। इसकी शक्ल देखो, ये किससे, क्या इससे मैच खा रही है, बिल्कुल खा रही है। देखो, और मैक्सिमम पावर भी आप देख लो 2 है ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंस दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं इक्वेशन।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट होता है कंप्लीट। ऐसा कैसा सेकंड भी कर सकते हैं, देखो सेकंड भी यही पर कर लेते हैं। सेकंड क्या है आपका, एक्स प्लस 1 प्लस 8 और इक्वल टू में क्या है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। इसको देखो, इसको वही करना है, इस फॉर्म में कभी आ जाए तो है, नहीं तो नहीं है। क्या हो जाएगा, देखो ये बाहर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका एक बार इसमें हुआ तो प्लस एक्स और यहाँ पे है प्लस 8। इधर आप देखो, यहाँ पे एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको मैंने बोला ए, इसको बोला बी। यहाँ पे अगेन एक्स को ए बोला, यहाँ पे एक्स को क्या बोला ए, और 2 को मैंने बी बोला, यहाँ पे 2 को बी। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपने फार्मूला देखा होगा, आइडेंटिटी देखी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की जगह कितना एक्स है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पे फार्मूला या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब क्या करें, इसको इधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखो इसके पास कुछ नहीं प्लस 1, ये इधर आएगा, इसके पास आएगा, इसके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है प्लस एक्स, फिर एक्स वाली टर्म तो इधर ही नहीं, फिर क्या है प्लस 8 है, ये लिखा, ये माइनस का 4 है तो ये इधर इक्वल साइन के इस साइड आएगा, क्या आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा एक्स प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। क्या इसका फेस, जो इसका फेस जो दिख रहा है क्या इसके जैसा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर एक्स की क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए 2 होना चाहिए, यहाँ तो 1 ही है, तो ये भैया आपका इस फॉर्म में नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस दिस इक्वेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is not a quadratic इक्वेशन। इस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, एक्सरसाइज में ऑलरेडी अपन कर सकते हैं, है ना। इन दोनों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 का ही क्वेश्चन 3 और 4 का। ये सेकेंड था, ये कौन सा था, सेकेंड था, नंबर चेंज नहीं किया था, आप कर लेना, ये सेकेंड वाला था जो अपन ने देखा था ये। ओ सॉरी, ये सेकेंड नंबर दे दिया था, सेकेंड नंबर नीचे दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्या है, एक्स साथ में है 2x प्लस 3 और इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये वाला x 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सेम करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर क्या कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया एक्स प्लस 3x, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस साइन होगा, ये प्लस साइन वाला नंबर इधर आएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल साइन के इस साइड आएगा, ये रूल्स अपन ने पढ़े थे, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है प्लस 3x और ये प्लस का 1 है, इस साइड आएगा माइनस 1 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा 0, क्योंकि इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज गई, कितना आएगा ऑरेंज, एक ऑरेंज बचेगा 1 ऑरेंज, 1 को नहीं लिखोगे चलेगा, प्लस 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, देखो इससे मैच खा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मैच खा रही है पूरी तरीके से, डिग्री 2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस this equation is in form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is a quadratic equation.
इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ क्या है, फोर्थ अब देख लेते हैं साथ में। फोर्थ क्या है आपका, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, वो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब, एक्स प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो आप देखो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। इसको मैंने बोला ए और ये टू को बोला बी, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब। फार्मूला अपन ने देखा था क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फार्मूले को एक और दूसरे रूप में लिखा था ऐसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें, कितना आएगा प्लस 3a² बी, फिर अगेन इसमें करेंगे प्लस 3ab²। दो में से कोई सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। नीचे वाला लगा लेते हैं, क्या जाए, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब, फिर क्या प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है x² इंटू बी की जगह है 2, देखो 3a² बी, ए की जगह कितना x² इंटू बी, फिर आगे क्या प्लस 3 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, आ गया 8 प्लस ये 2 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 6x² प्लस ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का 3 में करूंगा 12x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो इनको दोनों को इस साइड ले आओ, इसके पास कुछ नहीं प्लस है तो ये इधर आएगा, ये एक्स क्यूब है, ये इधर आया माइनस का एक्स क्यूब हो गया, फिर इसके साथ में इसको लिखो प्लस 6x², फिर क्या है प्लस 12x, फिर ये नंबर बचा प्लस 8। देखो सभी को कवर कर लिया अपन, ये लिखा, इसको इधर से उठा के लाए, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, साइन के साथ में नोट करना है भैया, और ये प्लस 8 था, प्लस 8 इधर, ये प्लस का 4 इधर का आएगा तो प्लस का 4, ये माइनस का 4 है ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि इसको भी इधर ला चुके हैं। देखो ये इससे कर दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचा 6x² प्लस 12x प्लस इन दोनों को करेंगे 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको देखो ये तो इसी फॉर्म में दिख रही ना, आप वही का वही सेंटेंस लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx plus c is equal to 0, so it is a quadratic equation। इस टाइप से यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट के चारों क्वेश्चन कवर होते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम्पल 3। कर लिया, ओके। एग्जाम्पल 3, देखिए एग्जाम्पल 3 क्या, फाइंड द रूट्स। रूट्स वही एक्स की वैल्यू निकालना ऑफ द इक्वेशन, ये दे रखी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल 3 और 4। देखिए फाइंड द रूट निकालना है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये आपका एग्जाम्पल है 3। इसके रूट से निकालना है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड सर, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसका इसमें पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा प्लस 3 में, तो आंसर कितना आएगा प्लस 6 ये आया। तो इसको बाकी को वैसे वैसे लिखते हैं 2x² माइनस x को, ये दोनों मल्टीप्लाई में 5 और x को आगे लिखते हैं, और ये 5 के लिए ब्रैकेट बनाते हैं। 5 के लिए क्या करेंगे ब्रैकेट, मतलब इस 5 के 2 टुकड़े करना है,
एक को यहाँ लिखना है, एक को यहाँ लिखना है, और +3 है, वैसे का वैसे ही लिखो। किस टाइप से आपको करना है? देखो, प्लस करने पर 5 आ जाए, प्लस करने पर 5 आ जाए, या फिर ऐसा देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। ऐसे कोई से टुकड़े देखो, 3 + 2 हो सकता है। देखो 3 + 2 5 हो गया, 3 2 कितना आ गया 6, ये हो सकता है। देखो क्या हो जाएगा 2x²। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, कितना आएगा -3x। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस में किया तो -x, अगर 2 में क्या 2x + 3 = 0। ठीक है, इसको मैंने लिखा 2 × x × x, इसको लिखा 3 × x, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, या फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। ये कितना आएगा 2 × x प्लस इसको लिखेंगे 3, या 3 × 1 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको आप गौर से देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स और ये सेकेंड 2 टर्म्स, इनको देखेंगे कौन सी नंबर कॉमन जा रहा है, x। तो ये x को जो भी कॉमन जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्या बचा 2x माइनस ये 3। आगे देखेंगे, इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, तो मैंने बताया था कि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं जाता उसमें से 1 कॉमन जाता है। तो 1 कॉमन आप ले सकते हैं आंख बंद करके। 1 कॉमन लिया, साथ में आपको या तो प्लस साइन लेना है, या तो माइनस साइन कॉमन लेना है, तो प्लस साइन। ये डिपेंड कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है, इधर भी बीच में क्या चाहिए आपको माइनस चाहिए। ये माइनस कब आएगा, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस कब आएगा जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा। क्यों माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ का सारे साइन चेंज हो जाते हैं, कुल मिलाकर के यही है। ये चेंज होकर के प्लस हो जाता है, तो ये 2x आ जाता है, ये चेंज होकर प्लस वाला माइनस हो जाता है, 3 आ जाता है, = 0। और साथ में इन दोनों को देखो, इसको कॉमन ले 2x - 3 को, यहाँ पे आपके पास बचेगा x - 1 = 0। आप क्या करो, एक बार इसको 0 बराबर रखो, एक बार इसको रखो। इसको रखा 2x - 3 = 0, इधर रखा x - 1 = 0। इधर कितना आएगा 2x -3, उधर गया तो 3 हो गया, इधर x -1 उधर गया तो 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, तो एक वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस x = 3/2 and 1, ये वैल्यू आ गई। यही आपका क्या है, वही निकालने के लिए बोला तो फैक्टराइजेशन मेथड, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स। समझ में आया कैसे किया? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 को भी यही पर देख लेते हैं साइड में। एग्जांपल 4 क्या है, देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी 6x² - x - 2 = 0। इसको देखें, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ये लास्ट वाले नंबर में करेंगे। कितना आएगा 6 का मल्टीप्लाई -2 में किया, कितना आएगा -12 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 6x², वैसे वैसे लिखो। यहाँ इसके पास कुछ नहीं है, देखो इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा, वो मल्टीप्लाई में होगा। क्या करेंगे -x को आगे लिखा, इस 1 के लिए क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे, -2 = 0। इस 1 के 2 टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको मैं क्या कर दूं माइनस कर दूं तो 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस आया है। माइनस कर दे तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दे 12 आ जाए। बहुत इजी है। 4 - 3, देखो 4 - 3 कितना आएगा 1, और 4 3 का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं। हो जाएगा 6x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -4x, इसका इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस, x का ट्रिम करेंगे 3x - 2 = 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर भी 2 × 2 हो जाएंगे, कॉमन चले जाएंगे। इसको लिखा x × x, 6 को लिखा 2 × 3, x² को लिखा x × x, इसको लिखा 2 × 2 × x, इसको लिखा 3 × x, इसको लिखा 2 = 0। देखो इनको तोड़ ही नहीं सकते, जी को क्या तोड़ोगे और 2 को क्या तोड़ोगे, ज्यादा ये लिख सकते 3 × 1, इसको 2 × 1। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स को देखो, लास्ट 2 टर्म्स को देखो, हमेशा यही प्रोसेस होती है। देखो क्या क्या कॉमन जा रहा है, देखो एक तो 2 कॉमन जा रहा है, और साथ में x कॉमन जा रहा है। ये 2x को मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा मेरे पास, एक 3 बचा, एक x बचा, ये माइनस बचा, और एक 2 बचा। अब इधर की साइड क्या कॉमन लिया जाए, देखो पहली बात तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, क्या कॉमन जाएगा 1 कॉमन जाएगा। अब 1 के साथ में हमेशा क्या होता है, कोई भी कॉमन लेते हैं उसके साथ में आपको एक चिन्ह भी कॉमन लेना है, एक साइन भी कॉमन लेना पड़ता है, या तो प्लस कॉमन लेना पड़ता है या तो माइनस। अब प्लस ले कि माइनस ले,
अब वो डिपेंड करता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बीच में क्या है माइनस, तो इधर भी बीच में क्या आना चाहिए, माइनस ही आना चाहिए, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस है तो मुझे फिर प्लस कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, प्लस कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसके लिए कितना जाएगा, 3x माइनस टू, वही का वही बचेगा, वन कॉमन लिया तो वही का वही, और प्लस कॉमन लिया तो साइन भी वही का वही रहेगा। अब यहाँ पे देखें 3x माइनस टू, ये देखो ये दोनों में इसको बाहर निकाला तो आपके पास क्या बचा, 2x, जो भी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दिए, 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रख दे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे 3x, ये माइनस टू जो है ये इधर आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा। इधर आप देखेंगे ये 2x प्लस का 1 इधर आएगा, क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, एक ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितनी x की वैल्यू आ जाएगी, -1/2, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 2/3 आ गया और एक 1/2 आ गया, ये दो आपके मिल करके आपका आंसर आ गया, -1/2 और 2/3। नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 होते हैं फिनिश। अब चलते हैं एग्जाम्पल 7, सॉरी एग्जाम्पल 5 की ओर, कर लिया नोट, ओके। एग्जाम्पल 5, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे ही है, एग्जाम्पल 3, 4, 5। देखिए क्या है एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 आपको दे रखा है 3x² माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे, रूल तो आपका वही है, ये जो x स्क्वायर के साथ में जो होता है उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर में करते हैं, है ना। तो कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया, +2 में, तो कितना आएगा, +6 आएगा। तो आपको क्या करना है, लिख दो वैसे वैसे जो आपकी प्रोसेस है, 3x² माइनस इस 100 को आगे लिखो, और ये जो नंबर बचा है इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। इस पूरे को 2 हिस्सों में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि उनका कभी मैं प्लस करूं तो ये आ जाना चाहिए, प्लस करूं तो ये आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, आपको मैंने एक बताया था √n का मल्टीप्लाई √n में करते हैं तो कितना आता है, आंसर आता है n, और √n प्लस √n करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो n आंसर आएगा, और प्लस करूंगा कितना आएगा, 2√n, इस टाइप का आंसर आता है। यहाँ पे इसी का इस्तेमाल होगा, देखो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, √6 प्लस √6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। देखो √6 को प्लस करूंगा कितना आएगा, 2√6 आ जाएगा, पर √6 का √6 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 6। देखिए क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे √6 प्लस √6, √n प्लस √n कितना आएगा, 2√n, तो ये आ गया 2√6, √6 का √6 में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, n आएगा, मतलब √n का √n में क्या था, n आएगा, तो √6 का √6 में करूंगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो मिल गया आपको, ये इसी टाइप से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x², इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे कितना आएगा, -√6x, एक बार इसमें करेंगे माइनस का प्लस में क्या था, -√6x, और ये कितना आएगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे कितना आएगा, इसको लिखा 3 इंटू x। अब इसको क्या ब्रेक करें, इसको क्या ब्रेक करें, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 और x, देखो √2 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा, ये इसको भी लिखा, इसको क्या लिखा, √2 √3, और साथ में क्या लिखा, इंटू x, और ये 2 को क्या लिखा, 2 को मैंने लिखा, ये मिटा देते हैं,
देखिए 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में 3 लिखा था, इस 3 को लिख दो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। देखो अभी मैंने फार्मूला बताया था √n का √n में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है n। तो देखो √3 को √3 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा। इसको √6 में लिखते हैं √2 इंटू √3 तो वापिस से मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आ जाएगा। इसको अगेन वही लिखा √6 को √2 इंटू √3 √6 आ जाएगा। 2 को क्या लिखा √2 इंटू √2 √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसा रीअरेंज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स को देखो, लास्ट 2 टर्म्स को देखो। कॉमन देखो क्या क्या जा रहा है, देखो एक √3 ये कॉमन जा रहा है, एक x कॉमन जा रहा है, ये √3 और x कॉमन जा रहा है, जिसको बाहर निकालो √3x। क्या बचा मेरे पास, एक यहाँ पे √3 बचा और एक x बचा। अब यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले, यहाँ पे कॉमन जा रहा है √2 तो मैंने √2 को कॉमन लिया। √2 के साथ में आपको एक साइन कॉमन लेना है तो प्लस या तो माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है माइनस है, यहाँ पर भी आना चाहिए माइनस, पर यहाँ पर है प्लस। माइनस कब आएगा, जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला जो है ये माइनस वाला प्लस हो जाएगी, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा √3x, यहाँ पे बचेगा माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको गौर से देखो, देखो ये और ये क्या है एक जैसे हैं, क्या जाएगा ये कॉमन चल जाएगा √3x माइनस √2। अब यहाँ पे बचा क्या, देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचा √3x माइनस √2, वही का वही बच गया। देखो ये और ये कॉमन लिया तो बचा भी वही का वही √3x माइनस √2। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक बार 0 की इक्वल रखो, इसको एक बार 0 की इक्वल रखो, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। और इधर भी वही का वही, दोनों का अंतर फिर सेम आएगा, पर आपका काम है करने का, है ना। इधर कितना आएगा, ये उस साइड जाएगा तो √3x, ये उधर जाएगा कितना आएगा √2, ये भी √3x माइनस का √2 उस साइड जाएगा तो प्लस का √2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी √2/3 अंडर के अंदर, इधर भी x की वैल्यू कितनी आएगी √2/3। ये वैल्यूज आ गई तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू √2/3 कामा √2/3। यही आपका आंसर है। ये होता है एग्जाम्पल 5, होता है फिनिश। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये बाकी के 2 क्वेश्चनों कंपैरिजन में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, मानता हूं मैं। इसको देखो एक बार और देखिए क्या किया, ये आपकी इक्वेशन, आपको क्या रूल वही का वही लगाना है ना, रूल को नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई लास्ट एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है उसको मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर में किया तो +6 आएगा। आपको मतलब +6 आया, मतलब प्लस करने पर ये वाला नंबर चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, ये तो वही का वही, ये भी वही वही, एक तो आगे लिखते हैं इसको, इसके लिए ब्रैकेट बना, ये वैसे वैसे ये वैसे वैसे। क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर √6 क्योंकि देखो इनको प्लस करूंगा 2√6 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, बराबर है ये वही का भाई। इसका मल्टीप्लाई इधर क्या दिए मिला, इसका इधर क्या दिए मिला +2 0। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करना था, √3 को सॉरी 3 को मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाई में लिखते हैं, वापिस से आंसर एक ही आ जाएगा, माइनस √6 तक लिखा √2 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस, इसको √2 इंटू √3 सॉल्व करोगे तो वापिस √6 मिल जाएगा एक्स। 2 को क्या लिखा √2 इंटू √2, इस टाइप से। इसमें से कॉमन क्या गया √3x बचा, √3x एक बचा माइनस √2 बचा। यहाँ पे √2 कॉमन जा रहा था, साथ में माइनस कॉमन ले, माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, यहाँ का साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए माइनस कॉमन लिया। ये दोनों सेम थे, कॉमन लिया तो अंदर भी वही का वही बचा। एक बार इसको 0 की इक्वल रखा, एक बार इसको 0 की इक्वल रखा, तो दोनों में आंसर आपका सेम आया, x इज इक्वल टू √2/√3, ये आपका आंसर है। अब चलते एग्जाम्पल 7 की ओर, कर लिया नोट, ओके। एग्जाम्पल 7,
एक प्रकार से ये रिवीजन हो रहा है पूरे चैप्टर का, क्योंकि पूरे चैप्टर में जिस जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। एग्जाम्पल 7 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 7 क्या बोला, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो बहुत इजी है, डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac, प्रीवियस वीडियो में देखा था अपन ने। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। रूट्स के नेचर भी बताना है, तो रूट्स के नेचर तो मैंने बताया था आपको। पता है डी की वैल्यू क्या होती है, डी को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होती पहली वैल्यू। डी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या होता है, इफ अपन क्या लिखते थे, इफ डी इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या लिखते थे, देन क्या लिखा था, रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर रियल एंड इक्वल। ये अपन ने कंडीशन देखी थी। सेकेंड कंडीशन अपन ने क्या देखी थी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या देखा था, देन रूट्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर रियल एंड नॉट इक्वल, या अनइक्वल। फिर अपन ने थर्ड कंडीशन क्या देखी थी, इफ डी इज लेस देन 0, 0 छोटी हो डी की वैल्यू, मतलब नेगेटिव में हो, तो क्या होता है, देन रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एंड दे आर नो रियल रूट्स। वो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो रियल रूट भी नहीं होंगे। ये कंडीशन देखी थी। और ये कैसे निकाला था, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो अकेला होता है वो क्या होता है, सी होता है। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके हिसाब से अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और उसके आधार पे इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए 7 में इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप कंपेयर करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग किससे करोगे, कंपेयरिंग विथ, ऐसा लिख, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कंपेयर हो गए, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, एक्स के साथ में कंपेयर हो गए, b की वैल्यू कितनी हो गई, -4, और c की वैल्यू +3 या 3। तो क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वैल्यू पुट करो डी की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू कितनी, -4 का स्क्वायर माइनस 4 ac, ये तीनों मल्टीप्लाई में, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो कितना आएगा, डी की वैल्यू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, बताया था, माइनस का स्क्वायर या माइनस की पावर कभी 1 होती है तो प्लस आता है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, इधर देखें 4 2 जा कितना जाएगा, 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आएगा, 24, माइनस करो, डी की वैल्यू कितनी आएगी, -8। देखो माइनस करो, 24 में से 16 गया कितना आएगा, 8 आएगा। अब दोनों में ग्रेटर ये है 24, तो -8। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस ये वैल्यू तो छोटी है, सिंस डी इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन 0 से छोटी है, तो क्या लिखोगे, सो या हेंस दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज not exist and they are no real roots इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में इतना ही आपसे पूछा गया था कि पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, -8। पहला आंसर तो ये हो गया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से क्या होगा, डी की वैल्यू 0 छोटी है तो नो रियल
रूट्स या द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करते हैं, एंड नो रियल रूट्स, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 9, लास्ट एग्जाम्पल जो कि इंपोर्टेंट है। समझ में आया? मिटा दे? ओके, देखिए एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कुछ आगे भी बोला है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, एंड द फाइंड ऑफ नेचर वो भी निकालना है। इफ फाइंड देम इफ दे आर रियल, कब रियल हो, रियल कब होते हैं, पहली कंडीशन में भी रियल होते हैं, सेकंड कंडीशन में भी रियल होते हैं, तो कब रियल हो तो उनको फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए करते हैं। इक्वेशन क्या आती है, 3x स्क्वायर माइनस क्या है 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से आपको दे रखा है। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसके अपन में कुछ नहीं 1, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, कितना आ गया 3। अब आगे क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड 1 का करेंगे कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना आएगा 9x स्क्वायर, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, वापिस 3 आएगा, 3 का ऊपर करें माइनस का 6x, तो ये माइनस है, साइन वैसे वैसे रहेंगे, प्लस 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही आएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 में, 0 में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये चीजें तो आपको आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही की वही चीजें, पहले तो एबीसी की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, एबीसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू कितनी आ गई x से x, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू है 1, कितना आ जाएगा देखो, d इज इक्वल टू यही आएगा ना, क्वेश्चन यही था ना, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 और माइनस 4 9 जा कितना आता है, 4 9 जा देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपको बोला था कि पहले तो आपको डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई, ये डी की वैल्यू आपने 0 निकालना है। अब क्या लिखेंगे, सिंस डी इज इक्वल टू 0, आपसे यही पूछा था ना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट कितना है 0, फिर आपसे बोला है नेचर निकालो, नेचर क्या होगा, hence the d की वैल्यू 0, hence the roots are quadratic equation, roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation is या are real, are exist, पहले क्या होगा exist करेगा ये वाली कंडीशन, then the roots are exist, quadratic equation are exist and they are real, they are real and equal। अरे यही होता है ना, डी की वैल्यू 0 होती है तो देन रूट्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर रियल एंड इक्वल, ये लिख दिया, मतलब दो रूट्स, मतलब जो आप निकालोगे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, दोनों दोनों इक्वल आएगी और दोनों दोनों क्या आएगी, रियल आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ सॉल्व quadratic equation by quadratic formula method, by quadratic formula method। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या होती है,
इसमें x इजिकल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a, यही होता है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको मिटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है, जितना काम था हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन भी चलिए देखिए, इसको मैंने बोला जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं डी भी बोलते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोल सकते हैं। इसके पूरे के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ डी लिख सकता हूँ। ये फार्मूला क्या बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बन गया डी बन गया। क्या बन गया ये डी और अपॉन में क्या है 2 है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप x इजिकल टू माइनस ये वाला है ना। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू यहाँ b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है माइनस में, ये माइनस एक और लगा है, ये वाला माइनस फार्मूले का और b ऑलरेडी माइनस में है। प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 0 और अपॉन में क्या है 2 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 9, कितनी आ जाएगी x इजिकल टू ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट कितना आता है 0, 9 टू जा 18। यहाँ पे आप क्या लेंगे एक बार प्लस साइन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, तो कितना आएगा x इजिकल टू 6 प्लस 0 बाय 18, ये आ जाएगा 6 बाय 18। 6 को 0 में प्लस करोगे कितना है 6 आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 1 जा 6 6 3 जा कितना है 1 बाय 3। अब क्या लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे कितना आएगा x इजिकल टू 6 माइनस यहाँ पे माइनस एक बार लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे 6 माइनस 0 बाय 18। अब 6 में 0 माइनस करूंगा तब भी वही का वही आएगा 6 बाय 18, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बाय 3। अब देखो दोनों x की वैल्यू क्या है सेम आई है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इजिकल टू 1 बाय 3 और सेकेंड वाली भी 1 बाय 3। दोनों वैल्यू सेम क्यों आई यही पर अपन को पता चल गया था, दोनों वैल्यू क्या आने वाली है सेम, क्योंकि b की वैल्यू 0 है मतलब रूट से रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। रूट से बोले तो अल्फा बीटा या x की वैल्यू नोट कर लीजिए, कर लिया। यहाँ पर आपके जो चैप्टर 4 जो है क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सारे होते हैं कंप्लीट। अब जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5th नंबर की उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।